इस वक्त ट्रेड की आपको जरूरत है, भारत को जरूरत नहीं है। तो आप इस पे क्या पॉजिटिव स्टेप्स लेते हैं? अपने नेशनल इंटरेस्ट को आप फोकियत देते हैं या नहीं देते? अब जो सुई अड़ी है आपकी वो इस चीज पे है कि आप कहते हैं जी कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक। जब आप अपने पाकिस्तान को आप बलोचिस्तान, सिंध, केपे के अली अमीर, गंडापुर को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप उधर कश्मीर के ख्वाब क्यों देखते हैं भाई? मेरी तो समझ। दूसरा मुझे ये पूछो, उन कश्मीरियों से तो पूछ लें कि आप इंडिया को छोड़ के हमारे साथ आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते, जिनकी इकोनॉमी 8.4% पे है। यही कंटीजेंट है ना। देखिए ना, बार बार आप यही कहते हैं कि जब तक 370 को ठीक ना करें हम आपसे ट्रेड या हम आपसे बात नहीं करेंगे। ना करो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन चीमा साहब, जब आपके पास खाने को रोटी ना हो, जब आजाद कश्मीर के अंदर लोग बिजली के बिलों से बेजार होकर बाहर निकल चुके हो, लेकिन इस वक्त चीमा साहब आपके बिजली के बिल के हालात ये हैं, आप बिजली पे कर रहे हैं, जो चोर बिजली चोरी कर रहे हैं उनकी कीमत भी आप दे रहे हैं, और आपकी स्टेट बिजली चोरी को बंद नहीं कर सकती। आपके अली गंडापुर साहब जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने आल ऐलान अपने सूबे को कहा कि आप बिजली चोरी किया करें, बिल ना दिया करें। मैं अगर गलत कहूं तो आप इसको गूगल कर देख लें। तो इन सर्कमस्टांसेस में चीमा साहब आपकी तरफ से ये बात करना 370 कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जाएगा चांद पर, तो पता नहीं किधर जाए, ये पता नहीं फिर किस किस्म की स्टोरियां, ये क्या है लालाबाई आपने शुरू कर रखा है। रियलिस्टिक बातें आप ना करने की आदत है आपको, ना सोच रखते हैं आप रियलिस्टिक कि हम कोशिश करें कि हम खुद कफील हों किसी चीज के अंदर, किसी चीज के अंदर खुद कफील हो। जजों के हालात आपको पता है। आज एक और है आज एक और किसी की स्टेटमेंट थी कि अरकाने पार्लियामेंट जो है उनकी दोहरी शरीयत नहीं होनी चाहिए। जजेस पे ये इसका इन्फाज क्यों नहीं ये नाफिज किया जाता? देखिए, बाकी बात ठीक, एमएनए होने के लिए डुअल नेशनैलिटी नहीं है, सेनेटर बनने के लिए डुअल नेशनैलिटी नहीं हो सकती। जज क्यों डुअल नेशनैलिटी लेके फिर रहा है जी? ये दूसरे अफसरान आपके सारे, आज मैं बल्कि इसी हवाले से जब मैं पढ़ रहा, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा चीमा साहब, इस वक्त सारे बच्चों को बाहर पढ़ाना, बच्चों को बाहर सिटीजनशिप्स लेके देने की ट्रेंड किस तबके में ज्यादा है? सबसे ज्यादा सरकारी अफसरों में। पाकिस्तान के जो सरकारी अफसर हैं उनको सबको क्रेज की हद तक शौक है कि बच्चे डुअल सिटीजन हो और फॉरेन अकाउंट हो हमारे, क्रेज की हद तक। ये दुबई के हवाले से पढ़ रहा था मैं कि सबसे ज्यादा क्रेज और सक्सेसफुल कौन है। दूसरे बेचारे मंडी बहुद्दीन के बच्चे तो पैदल चल के ग्रीस पहुंचते हैं ना, ये अफसरों के बच्चे वीजे लेकर आते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस होता है, पैसा होता है, अन्ना पैसा अन्ना। तो फिर उसमें आके चीमा साहब ये देखा जाए तो आपका सिस्टम जो है सारे का सारा इज राटन, और जितना खराब हो चुका है अब ये सिस्टम में ठीक करने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। ये जब तक पसलियां तोड़कर आपके हार्ट की आर्टरी ना खोली जाए, ये खुलने की गुंजाइश नहीं है। अब वो पसलियां कौन तोड़ के जोड़ेगा? मेरी समझ से बाहर है। इतना ताकतवर कार्डियोलॉजिस्ट कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? मैं आपकी अदलिया पे मुझे काजी फायज ईसा के ऊपर उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदें कम होती जा रही। उनके तो अंदर अपना हाउस ही इन ऑर्डर नहीं है, उनके तो जजेस ही चट्ठे हैं सारे। तो चट्ठियां तो कम वाद है, फौज चंदे चट्ठे, जज्जा चंदे चट्ठे। तो चीमा साहब ये पता नहीं फिर क्या बात है। या तो फिर ये जो दूसरे लोग हैं ये चाबियां चट्ठों को दे के तो खुद साइड पर हट जाएं, तो मैं गारंटी कर देता हूं चट्ठे 6 महीने नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि इनके पास क्या था? असद उमर था सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट, असद उमर था। दूसरा सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर उस्मान बुजदार था। तीसरा मुराद सईद था। दूसरा एक वो बंदा सिर्फ उसकी आवाज भारी थी, मेरा कप्तान मेरा इमरान, मुल्क की शान पाकिस्तान। उसकी सिर्फ आवाज की वजह से सेनेटर बन गए। कोई एबिलिटी, कोई कैपेसिटी नहीं। तो दें चाबियां इनको, पकड़ाएं। जुल्फी बुखारी साहब आ जाएंगे, दें इनको सब कुछ चाबियां। ये अगर पाकिस्तान को ठीक करने की सलाहियत रखते हैं, कौम पागल हो चुकी है इनके लिए, तो दें इनको। ये 6 महीने नहीं निकाल सकेंगे चीमा साहब, 6 महीने। और दुनिया इस वक्त चीमा साहब देखा जाए तो हालात, दुनिया के हालात पूरी के ऑलमोस्ट जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सारी दुनिया के अंदर है इस वक्त। नए ब्लॉक एस्टेब्लिश हो रहे हैं इस वक्त। अगर देखा जाए तो दुनिया तंग है आपसे, बेजार है आपसे। यू आर नॉन वर्केबल पीपल, यू आर नॉन टॉकेबल पीपल। आपकी हर चीज इधर आके रुक जाती है। और दूसरी बात यह है, मेरी समझ से बाहर है, आप इतने बड़े मुसलमान हैं, आप इतने बड़े जिहादी हैं, प्रॉपर्टियां किना दी? ये तो कुछ भी नहीं है ना। आपके मुल्क में इतना फ्रॉड क्यों हो रहा है?
करप्शन क्यों इतनी हो रही है, हर थाना क्यों बिक रहा है, हर दफ्तर फॉर सेल क्यों है, अगर आप इतने बड़े अच्छे मुसलमान हैं? क्या वजह है? या फिर या मुसलमान बनने की कोशिश कर ले, कोशिश करें कि हम ये इस्लाम क्या है। आप जितने आप जबानी कलामी मुसलमान है, इतने तो सऊदी नहीं है। इतने सैयद आपके पाकिस्तान में है, इतने तो सऊदी अरेबिया में सैयद नहीं है। हर बंदा दूजा ना मैं हजरत अबू बकर का रिश्तेदार हाँ, हर बंदा कहता हजरत अली का रिश्तेदार है, कहते ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ जुड़े हैं। वो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਲੋਕਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਯਾਰ। अपने आप को समझो, इस्लाम को समझने की कोशिश करो तुसी। लेकिन बस चीमा साहब दर हकीकत यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हकीकत से दूरी, फराड ते धोखे। मैं ये देखे ना, लिस्टें आई हैं 17,000 पाकिस्तानी, ये कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ पर्सनल आई है। ये फ्लैटों का क्या करेंगे, क्या करेंगे जब सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, करैक्टर ना हो? वो फ्लैट क्या करेगा आपका, क्या चलेगा वो? चीमा साहब, बिल्डिंगों की, फैक्ट्रियों की एक एज होती है, यही आपको नहीं पता कि एज बड़ी थोड़ी सी एज होती है उनकी, बड़ी थोड़ी सी। मैंने जिंदगी में अमेरिका में देखे चीमा साहब, मैं जब यहां पे आया था, बिलियन डॉलर के शॉपिंग मॉल थे। जब मैं अंदर जाता था, मैं कहता आंखें खुली के खुली, आज जो थे कुत्ते फिर दे, ताले लगे, आउटडेटेड हो चुके। पता नहीं ਤੁਹਾਡੇ ज़हन च की एक कीड़ा पै गया सारे 1947 से लेके आज तक, वो कीड़े नहीं निकल रहा। वो पैसा पैसा, मारा मारी, और फिर जब पूछे नौज बिल्ला अल्हम्दुलिल्लाह नौज बिल्ला, उमरिया दे जोर। बस चीमा साहब, मेरी तो समझ तो बाहर के इट्स वेरी स्केरी सिचुएशन। मैटर ऑफ फैक्ट, नोबडी इज थिंकिंग अबाउट, वेरी स्केरी सिचुएशन। देखिए, कर्जों की किस्तें देने के लिए, कर्जे लेने के लिए, फिर आप कहते हैं हम बैंकरप्ट नहीं है। बैंकरप्सी की डेफिनेशन ये होती है कि आप कर्जा वापस ना देने की सलाहियत जब ना रखते हो तो कहा जाता है कि बैंक दिवालिया हो गया। तो आप कर्जों की किस्तें देने के लिए भी अगर कर्जा ले रहे हैं तो प्रैक्टिकली यू आर बैंकरप्ट। और दूसरा ये है, यू आर नॉट ओनली फाइनेंशियली, यू आर मॉरली बैंकरप्ट एज वेल। ये जो लिस्टें निकली हैं दुबई की, ये बता रही है, आपको सर्टिफाई करती हैं कि यू आर मॉरली बैंकरप्ट नेशन, बैंकरप्ट। चीमा साहब देखो, किसी ने अभी तक, चीमा साहब दो चीजें मैं बताना चाहूं, 9 मई के वाकये की किसी ने सजा नहीं दी। दुबई अनलॉक्ड के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आई। होता ना, चलो 25 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कह देते जी इसके ऊपर कमीशन बना दिया जाएगा, कानून को हाथ लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, कैफे किरदार इसको सजा दी जाएगी। वो भी नहीं कहा, वो भी नहीं कहा किसी। मैंने आपको कहा था चीमा साहब, इट्स नथिंग, ये तो कुछ भी नहीं है। इस मुल्क दे विच शरीफ बंदे नूं कुड़ी दा रिश्ता को नहीं दिंदा। चीमा साहब, तुसीं किहड़ियां गल्लां लगे हो करन? तुसीं जाणदे हो कि असीं इंडिया नाल कंपीट करना है, हम चांद पर जा रहे हैं, ਉਹਦੇ ਤੇ आर्टिकल लिखण लगे इंडान वाले, चांद पे पहुंच गए हम। वाह वाह, पहुंचो चांद ते चीमा साहब, थल्ले ते बिजलियां बंद जे, थल्ले ते तुहाडे कोल बिल देने जो पैसे नहीं, चांद ते चले जाओ तुसीं। तार साहब, उधर से हो सकता है कि हम सोलर साथ लेके जाएंगे वहां पे। चीमा साहब, मैं कसम से, मैं दुख से कहता हूं, मेरा मुल्क है चीमा साहब, यहां पे नासा सोच रहा है कि ट्रेन शुरू की जाए चांद के ऊपर, ट्रेन, क्योंकि हमारी वहां ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रही है, लोगों का वो लगेज उठा के जाना आसान, ट्रेन बना रहे हैं। इलान मस्क ने ह्यूमन माइंड के अंदर चिप्स लगा दिए। चीमा साहब, आप क्या कर रहे हैं? उर्दू, मुझे खुदा कसम, कल एक मैं कसम भी नहीं उठानी चाहिए, कल आपके एक बैचलर लड़के ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया है, वो उसका किसी फिक्रे के ना स्पेलिंग थी ना ग्रामर थी, और बैचलर थे, और मुझे कह रहा था जी मैं आगे पढ़ने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूं, मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूं। मुझे बताया, कहते जी मुझे बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को चीन का संदर्भ देते हुए कहा कि भारत अपने हितों को दांव पर किसी देश के साथ व्यापार को प्राथमिकता नहीं देगा। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित CII वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने चीन के साथ व्यापार से इनकार नहीं किया है, लेकिन हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि कुछ देशों के साथ संबंधों को जारी रखने के लिए हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी ध्यान में रखना होगा।